नमस्कार, स्वागत है आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जावरा हुसैन टेकरी पर चूल मेले का आयोजन। 2000 से ज्यादा पुलिस बल हुसैन टेकरी क्षेत्र में लगाया जाएगा। लाखों जायरीनों के आने की संभावना। जावरा हुसैन टेकरी पर चूल मेले का आयोजन 16 सितंबर को है, जिसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एसडीएम और शहर के सीएसपी हुसैन टेकरी शरीफ पहुंचे, जहां उन्होंने चूल से निकलने वाले जायरीनों के लिए बल्लियों से बनाए गए रास्ते को चेक किया। बताया जा रहा है कि 30,000 से ज्यादा बल्ली लगाकर चूल परिसर तक जाने का जायरीनों के लिए रास्ता पड़ाव स्थल बनाया गया है। पिछली बार 3 चूल बनाई थी, जिनके ऊपर से जायरीन गुजरते थे। इस बार कोरोना काल के 2 साल बाद ये आयोजन है, जिसको देखते हुए 4 चूल बनाई गई हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। करीब 2000 से ज्यादा पुलिस बल हुसैन टेकरी क्षेत्र में लगाया जाएगा। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि आगामी 16 सितंबर को चूल मेले का आयोजन है, जिसमें लाखों जायरीनों के आने की संभावना है। मध्य प्रदेश में मुस्लिमों का बड़ा धार्मिक स्थल जावरा हुसैन टेकरी शरीफ है। यहाँ सालाना चूल मेले में हमेशा लोगों की काफी भीड़ रहती है। इस बार कोरोना काल के 2 साल बाद यहाँ चूल मेले का आयोजन होगा, जिसमें संभावना लगाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा जायरीन यहाँ पर आएंगे, क्योंकि मौसम बारिश का है। इसी को देखते हुए तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं, जिसका जायजा लिया गया है। वहीं सीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि 2000 से ज्यादा पुलिस बल हुसैन टेकरी पर चूल मेले के आयोजन में लगाया जाएगा। सभी को ठीक से गाइड किया गया है कि किस तरह से अपनी ड्यूटी देना है। साथ ही सीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि चप्पे चप्पे पर नजर के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए हुसैन टेकरी बाईपास पर वाहन पार्किंग रखा जाएगा। 1 लाख से ज्यादा जायरीन आने की संभावना है, इसीलिए पुलिस मुस्तैदी से अपने काम को यहाँ पर देखरेख कर रही है। जावरा से भेरूलाल मालवीय की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। सर, आज आपने निरीक्षण किया है आने वाली 16 तारीख में यहाँ पे चेल्लू में क्या कुछ तैयारियां देखी हैं और किस तरह ये पूर्व के वर्षों की तरह इस साल भी चेल्लू का आयोजन किया जाना है, कि 7 से 17 सितंबर के बीच में होगा। पूरे रतलाम ज़िले का ये सबसे बड़ा धार्मिक या किसी प्रकार का आयोजन है। तो इसके लिए चूँकि ये 2 साल बाद हो रहा है, तो हम अनुमानित जो संख्या है आगंतुकों की, वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी पहले से, मतलब डबल या कम से कम 2.5 गुना रहेगी। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे पहले से तैयारियाँ चल रही हैं। चुल के लिए जो आयोजन होता है उसमें एक लंबा सा रास्ता बनाया गया है जिगजैग पैटर्न में, करीबन 3 किलोमीटर तक का, ताकि करीबन जो हम एक्सपेक्ट करें कि अगर 1 लाख लोग भी आएँ तो हम उनको उस ग्राउंड में अकोमोडेट कर पाएँ पूरा। और वहाँ तक जाने के लिए पड़ाव स्थल में भी इसी तरीके का एक बल्लियों से, मतलब हम चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की जो भीड़ है वो नियंत्रित रहे और कुछ भी किसी तरह का केओस ना हो जिससे भगदड़ मचने की संभावना हो। तो और इसके अलावा जो चूँकि बारिश का सीज़न है, तो ड्रेनेज जो सिस्टम है उसके लिए भी काफ़ी निर्माण कार्य हुए हैं। यहाँ पर नालियाँ बनाई गई हैं, चैम्बर बने हैं और सब जगह मुरुम डलवा के उसको फ्लैट कराया गया है, ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था जो है ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो जैसे कानून व्यवस्था बिगड़े। और कमेटी के द्वारा ये पूरे जितने भी कंस्ट्रक्शन काम है वो कराए जा रहे हैं और अभी भी जो कुछ बचे हुए हैं वो टाइम पर करवा दिए जाएंगे। चूल की संख्या बढ़ाई गई है, कितनी की है? पहले 3 चुल थी और अभी हमने एक एक्स्ट्रा चुल बढ़ाई है, ताकि जो हमारा टारगेट है कि हम 2:30-3 बजे तक चुल का जो कार्यक्रम है वो ख़त्म कर दें। ठीक है सर, जो आगामी चूल मेला जो है 10 तारीख में है और क्या कुछ तैयारियाँ हैं, पुलिस कितनी लगेगी? हाँ, देखिए, हुसैन टेकरी का जो मेला है 7 से 17 तक इस बार चालम 10 दिन का वो होना है। मुख्य चूल जो होता है वो 16 की रात को जलना है और इसमें बल व्यवस्था जो 1250 के करीब के बल की व्यवस्था की मांग की गई है। इसके अलावा ट्रैफिक का बल लगेगा और यातायात, और जो शहर में जो मामू शाह की दरगाह है वहाँ पे भी एक काफ़ी श्रद्धालुगण यहाँ के दर्शन करने के बाद वहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ पर एक अलग व्यवस्था लगेगी। लगभग कितना पुलिस फोर्स रहेगा इसमें और किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? देखिए, उनको जो पहले तो है कि इसमें सभी संबंधित 1250 जो लोग आएंगे, उसमें ज़िले से भी बल रहेगा, कुछ बाहर के एसएएफ के बटालियन के फोर्स होगी, कुछ बाहर दीगर ज़िलों से आएंगे। और इसमें बहुत बड़ी व्यवस्था रहती है। कोई बहुत जो अनुभवी जो लोग हैं, जो यहाँ पर अधिकारी हैं, जो पहले भी करवाते आ रहे हैं, उन लोगों को भी बुलवाया जाएगा दीगर ज़िलों में जिनकी पदस्थापना है। और इसके अलावा नगर सुरक्षा समिति के वॉलंटियर्स को भी लगाया जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड को लगाया जाएगा। तो इस तरह से जो 1250 पुलिस बल है, इसके अलावा और भी अन्य गार्ड जो है वो लगेंगे। यहाँ पे सीसीटीवी की व्यवस्था की गई, किस तरह से निगरानी के लिए उसकी मांग की?
देखिए सीसीटीवी का है कि शहर एक तो मेहंदी कुएं से लेकर के टापसरी तक जो परमानेंट कमेटी की तरफ से जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके अलावा जो स्ट्रक्चर बने हैं, चूल ग्राउंड बना है और पड़ाव स्थल बना है और मेला ग्राउंड बना है, तो इनके लिए अपन 100 कैमरे अतिरिक्त लगवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई भी क्षेत्र जो है कैमरे की निगाह से बाहर ना हो। पानी के लिए यहाँ पे काफ़ी व्यवस्था की गई है क्योंकि बारिश का मौसम है, मुरम डला है, किस तरह की और व्यवस्था की गई है? देखिए बारिश के अपन सब जान रहे हैं कि बारिश से ये जो चालूम आने वाला है, इसमें बारिश की संभावना हो सकती है 10 दिन में, और ख़ास करके मुख्य दिन जो जिस दिन चूल होना है 16 उस दिन बड़ी बारिश हो सकती है। तो अपन ने इसलिए मुरम काफ़ी बृहद मात्रा में मुरम डलवाया है। पूरा काली मिट्टी थी जो कि धंसती थी, जिसके कारण दलदल होने की संभावना थी, तो अपन ने मुरम डाल को उसको हार्ड करवाया और एक जिगजैग बनवाया है, करीब 2.5 किलोमीटर का जिगजैग है, जहाँ पर धीरे धीरे लोगों को चलना होगा चूल ग्राउंड तक फाइनली दर्शन करने के लिए। सर पुलिस की निगरानी में जो कैमरा है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी कुछ? जी हाँ, उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जो मुख्य चूल ग्राउंड है वहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके अलावा कैमरों की फीडिंग चौकी जो हुसैन टेकरी है वहाँ पर भी रहेगी, और इसके अलावा पड़ाव स्थल पर भी एक कंट्रोल रूम छोटा सा बनाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए जगसागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।